नमस्कार, आपका हमारे चैनल में स्वागत है। इस वक्त ज़िला लखनऊ में मौजूद हैं। आज कुछ बिंदु पर चर्चा होगी। हमारे साथ कई संगठन के लोग जुड़े हैं और कुछ खास बिंदु पर चर्चा होगी। सर, हमारा पॉइंट यह है कि जो बहुजन समाज पर हो रहे अन्याय अत्याचार और इस पर आपकी क्या राय है? बहुजन समाज पर हो रहे अत्याचार पर राय क्या होगी? बहुजन समाज के अत्याचार जो हो रहे हैं उनको रोकना चाहिए। जिन लोगों के अत्याचार हो रहे हैं उनको जागरूक होने की ज़रूरत है। जब देखिए अत्याचार जो होता है, इस पर राय आपने पूछी है, तो राय तो हमारी ये है कि अत्याचार वहीं होता है जहाँ कोई कमी होती है। जब आप में कोई कमी होगी तो वहाँ अत्याचार सुनिश्चित है। कमी का मतलब ये होता है कि कमी अपनी कमजोरी होती है। आप अपनी कमजोरी को दूर करिए, अत्याचार आपसे दूर हो जाएगा। बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी ने अत्याचार को दुरुस्त करने के लिए आपको बहुत सारे संसाधन दिए हैं। तो संसाधन का मतलब सबसे पहले तो यह आपको बहादुर होना चाहिए, अन्याय के खिलाफ आवाज़ उठानी चाहिए। जब आप अपनी आवाज़ को ही नहीं उठाएंगे तो आपकी सुरक्षा कौन करेगा? अत्याचार आपके ऊपर होगा। इसलिए आप किसी के दबाव में न जिए, संवैधानिक दायरे में रह करके अपनी रक्षा करने का काम करें। यदि आपसे अपनी रक्षा नहीं होती तो समाज में बहुत सारे लोग आपके इर्द गिर्द हैं जो समाज के लिए काम कर रहे हैं, उनके संपर्क में रहिए, परिवार के संपर्क में रहिए, समाज के और संगठन के संपर्क में रहिए, तो निश्चित रूप से अत्याचारों पर रोक लगेगी। अत्याचार का एक दायरा होता है और क्राइम उस दायरे के अंदर किया जाता है। क्राइम से पहले वहाँ की सारी कमजोरियों का पता लगाया जाता है और चोट वहीं मारी जाती है जहाँ से कमजोरियाँ होती है। इसलिए मैं समाज की बात कर रहा हूँ, SC/ST के समाज के लिए इसी पर अत्याचार बढ़ भी रहे हैं। तो इस अत्याचार पर रोक लगाने के लिए सर्वप्रथम हमें अपने आप को मजबूत करना, अपने इरादों को बुलंद करना है। और किसी भी तरह का अत्याचार हो, हमारे ऊपर हो, हमारे बच्चों के ऊपर हो, हमारे परिवार के ऊपर हो, एक साथ मिलकर उसकी लड़ाई को लड़ने की जरूरत है। यही हम अत्याचार को कहेंगे। तो और दूसरी बात यह है कि अत्याचार को रोक लगाने के लिए तो सरकार की जिम्मेदारियाँ होती हैं और सरकार इस तरह की है वो खुद ही अत्याचार करवाती है। तो ऐसी सरकारों को ना चुने जो सरकार आपके ऊपर अत्याचार करवा रही है और आपके ऊपर कर रही है। तो संविधान के दायरे में जो सत्ता चलाते हैं लोग, जो पार्टी संविधान के अनुरूप अपनी सत्ता हुकूमत को कायम रखती है, समाज का हित करती है, समाज को सुरक्षा देने का काम करती है, लॉ एंड ऑर्डर की सरकार चलाती है, ऐसी सरकार को आपको चुनने का काम करना चाहिए। मानव साहब काशीराम जी ने तो स्पष्ट किया है, बाबा साहब ने भी स्पष्ट किया है, सत्ता की चाबी हुकूमत ये बहुत बड़ी पावर होती है और ये पावर जैसे लोगों के हाथों में होगी वैसा ही वो उसका इस्तेमाल करता है अपने हिसाब से। अच्छा तो सर, एक ऐसी भी पावर थी जिसने लॉ एंड ऑर्डर की सत्ता हुकूमत चलाई और समाज को सुरक्षित करने का काम किया। और जितने भी आपके पास आला अधिकारी शासन प्रशासन के हैं, पुलिस ऑफिसर्स हैं, तमाम अधिकारी सशक्त रहते थे, मजबूत रहते थे समाज के लिए और घर जाकर उनको न्याय दिलाने का काम करते थे। तो संविधान के दायरे में आकर संविधान का और वोट के मत के अधिकार का सही प्रयोग करें तो अत्याचार को निश्चित रोक लेंगे। अच्छा जी सर, ऐसी कौन सी सरकार है जो हमारे बहुजनों को इन हो रहे जुल्म को कैसे रोका जा सके? आपका सवाल जो है वो मेरे लिए संगठन के लिए कुछ शायद ठीक नहीं है। ये तो जनता को चुनना है, जनता को कौन सी सरकार चाहिए। मैं तो अभी स्पष्ट किया आपको कि उस सरकार को आप चुने जो सरकार आपके हितों की रक्षा करती है, जो सरकार संविधान का सम्मान करती है और